नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा, विभागों प्रकोष्ठों के प्रभारी जेपी धनोपिया, कांग्रेस आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत टंडन ने मीडिया से चर्चा की और राज्य शिक्षा केंद्र में प्राइवेट टैक्सी के नाम पर किए गए भुगतान में गड़बड़ी का दावा किया। खास बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तय समय तक बिजली नहीं आई तो कांग्रेस नेताओं ने मोमबत्ती की रोशनी में अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त की गई, जिसमें राज्य शिक्षा केंद्र में लगे प्राइवेट वाहनों के नाम पर 13 महीनों में लगभग 1,75,00,000 रुपयों का भुगतान रायश्री ट्रैवल एजेंसी को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा किया गया। तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री राज्य शिक्षा केंद्र के नाम पर वाहन क्रमांक MP04CW9950 माननीय मंत्री जी राज्य शिक्षा केंद्र को आवंटित वाहन बिल में मारुति सियाज दर्ज है, जबकि परिवहन विभाग में उक्त वाहन हुंडई कंपनी की क्रेटा वाहन दर्ज है। उक्त वाहन का 13 माह का वाहन स्वामी को कुल राशि 8,62,236 रुपए का भुगतान किया गया, जो कि अपने आप में जांच का विषय है। माननीय मंत्री स्टाफ स्कूल शिक्षा राज्य शिक्षा केंद्र के नाम पर MP04Z के 4477 मारुति सियाज भुगतान हेतु बिल में दर्ज है, जबकि उक्त वाहन परिवहन विभाग में रजिस्टर्ड ही नहीं है। परिवहन विभाग में उक्त वाहन का रिकॉर्ड दर्ज नहीं होना सूचना के अधिकार के तहत चाही गई जानकारी में बताया गया है। एक अन्य वाहन माननीय मंत्री महोदय स्कूल शिक्षा के नाम पर आवंटित वाहन क्रमांक MP04BC7480 बिल में गाड़ी का नाम इनोवा क्रिस्टा दर्ज है, जबकि परिवहन विभाग में उक्त गाड़ी स्कॉर्पियो दर्ज है। उक्त वाहन का 1 माह का बिल भुगतान 1 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक का 1,80,628 रुपए का भुगतान किया गया, जबकि वाहन स्कॉर्पियो है। अनुबंध के अनुसार इनोवा क्रिस्टा को प्रति माह लगभग 75,000 रुपए प्रति माह किराया एवं अतिरिक्त चलने पर 18 रुपए 50 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया गया, जो बिल में उल्लेखित है। मंत्री महोदय स्कूल शिक्षा को आवंटित वाहन MP04BC7755 इनोवा क्रिस्टा वाहन को 11 महीने में कुल राशि 17,52,133 रुपए का भुगतान किया गया, जो कि एक जांच का विषय है। सरकार के खिलाफ विधानसभा चुनाव के पहले भी गाड़ियों से संबंधित मामलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में एक निकला था कि मोटरसाइकिल ऑटो रिक्शा के नाम पर इन्होंने पेमेंट कर दिया था, जिसकी पुष्टि परिवहन विभाग ने करी और हमने 26 तारीख को माननीय लोकायुक्त महोदय उसमें कंप्लेंट दर्ज करा दी है। उसी कड़ी में जब हम राज्य शिक्षा केंद्र में जानकारी मांगी आरटीआई से, तो उसमें जो जानकारी निकल के आई है कि वो जानकारी में उन्होंने माननीय मंत्री जी के यहाँ जो गाड़ियां लगाई हैं, राज्य शिक्षा केंद्र है माननीय मंत्री के यहाँ गाड़ी लगाई, अभी आपको प्रेस नोट में हम देंगे। वो गाड़ी है मंत्री जी के स्टाफ के लिए, वो गाड़ी है MP04Z4477। ये गाड़ी परिवहन विभाग में रजिस्टर्ड ही नहीं है। हमने जब परिवहन विभाग में आरटीआई लगाई और उनसे पूछा तो उन्होंने हमको लिख के दिया कि ये गाड़ी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। जब गाड़ी परिवहन विभाग में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका 1 माह का पेमेंट 64,352 रुपए उन्होंने करा है। तो ये गाड़ी किसकी थी? और मंत्री जी के नाम पे, स्टाफ के नाम पर ये गाड़ी राज्य शिक्षा केंद्र ने स्कूल शिक्षा मंत्री को दी, इंदर सिंह परमार जी के यहाँ। इस गाड़ी पे कौन चल रहा था? इसका भुगतान हो गया। इसी कड़ी में आप आगे देखेंगे एक दूसरी गाड़ी है MP04CA 9529। ये गाड़ी है मारुति स्विफ्ट डिजायर बिल में। जब हमने इसकी परिवहन विभाग से पुष्टि करी तो गाड़ी निकली 800 मारुति 800 परिवहन विभाग में। और इस गाड़ी को आप ताजुब करेंगे 6 माह का भुगतान 2,25,000 रुपए कर दिया गया। मतलब 800 के नाम पर 40,40 हजार रुपए हर महीने के हिसाब से इनको पेमेंट कर दिया गया। दूसरी बात सबसे बड़ी इसके अंदर यह है कि कोई भी गाड़ियां जो हम खुलासे में आपको बता रहे हैं, ये परिवहन विभाग में टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे, मैंने भी देखा, मैं आपको एक बात और बोलता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि अनाज की गारंटी दे रहे हैं, पीएम आवास की गारंटी दे रहे हैं, मैं उनसे एक आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप इसमें भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की भी एक गारंटी दे दीजिए। हम चाहते हैं कि भ्रष्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई की भी गारंटी प्रदेश की जनता को मिले कि इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि इनकी सरकार में बैठे लोग तो कार्रवाई कर नहीं रहे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी गारंटी भी दें कि कम से कम इन पर कार्रवाइयां हों। फिर दूसरी हम आपको एक और चीज बताएंगे। एक गाड़ी है माननीय मंत्री जी के यहाँ, ये भी गाड़ी स्टाफ है
और ये गाड़ी है मारुति सियाज, जो कि परिवहन विभाग में क्रेटा गाड़ी के नाम से होंडाई गाड़ी लगी हुई है। और इस गाड़ी को 13 माह में 8,62,000 रुपए का भुगतान हुआ है, मतलब लगभग आधी कीमत का भुगतान गाड़ी कीमत का। और ये जो है गाड़ी जो है क्रेटा है, आप बिल में उसमें लिख रहे हो डिजायर गाड़ी मारुति कंपनी की, वो निकलती है होंडाई कंपनी की। तो समझ में नहीं आ रहा है कि मिलीभगत और करप्शन का आइडिया कहां से ला रहे हैं, कैसे हो रहा है ये। इसके बाद आप देखेंगे कि माननीय मंत्री महोदय स्कूल शिक्षा, इनको ये गाड़ी है MP 04BC 7480 इनोवा क्रिस्टा। इस गाड़ी को 2 माह में, 1 माह का भुगतान हुआ 1,80,000 रुपए, 1 महीने का भुगतान। और RTO में ये गाड़ी है स्कॉर्पियो। इन्होंने जो अपना अनुमोदन करा, जो इन्होंने कोटेशन बुलाया और जिस ट्रेवल एजेंसी से इन्होंने अनुमोदन करा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि 75,000 रुपए पर मंथ और 19 रुपए 18 रुपए 50 पैसे से भुगतान करेंगे प्रति किलोमीटर। जब गाड़ी स्कॉर्पियो है भैया, तो उसको इनोवा का भुगतान 1 महीने के अंदर आपने 1,80,000 रुपए कर दिया। फिर सेकेंड गाड़ी इसमें माननीय मंत्री महोदय की, माननीय मंत्री महोदय बिल में लिखा है। अब क्योंकि मंत्री जी को गाड़ी स्टेट गैरेज से मिलती है, स्टाफ को गाड़ी अलग मिली हुई है, तो इस गाड़ियों पे कौन चल रहा है। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें 11 माह में 18 लाख रुपए, 17,92,000 रुपए का भुगतान किया है। और आप इसमें लॉग बुक जब देखेंगे तो आप ताजुब मानेंगे कि 3-3 महीने तक कंटिन्यू गाड़ी चली है, एक भी दिन का कोई गैप नहीं है लॉग बुक के अंदर। कभी मंत्री कहीं रुके नहीं है, शनिवार नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कंटिन्यू काम हुआ। और लॉग बुक में 300, 250, 400 हर महीने 7-7 हजार किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी। उन गाड़ियों में कौन चल रहा था, इसकी हम जांच की एक मांग करेंगे। दूसरा एक और गाड़ी इसके अंदर माननीय मंत्री महोदय की टेंडर के नाम पे, और इसमें आप बहुत अच्छी अचंभव चीज देखेंगे। ये इन्होंने टेंडर किया है, ये देखिए, ये इन्होंने 2 कोटेशन बुला के, अब आप देखिए इन्होंने तुलनात्मक चार्ट नहीं दिया भैया, ये 2 कोटेशन बुलाए हैं। ये इन्होंने पहला इसके अंदर है जो नाम है, ये एक तो इनकी दर मंगाई है राजश्री की, ये दी हुई है दोनों की। इन दोनों के कोटेशन मंगाकर टेंडर की सुविधा से इन्होंने कहा कि ये दोनों के हमने रेट मंगाए और एक को हमने रेट फाइनल कर दिए। जबकि अगर 2 कंपनियां ही आई थी तो आपको दोबारा टेंडर बुलाना चाहिए, 3 कोटेशन होना चाहिए। ई निविदा में भी आपके पास कितने कोटेशन आए आपने ये नहीं बताया। फिर उसके बाद आपने इसमें रेट अप्रूव कर दिए किलोमीटर के, और इसके अंदर आपने लिखा हुआ है साफ साफ कि 75,000 रुपए, ये देखिए 75,580 रुपए इनोवा गाड़ी को हर माह देंगे और 18 रुपए 50 पैसे से वो करेंगे। जबकि सरकार में गाड़ी लग रही है, ऐसा तो नहीं कल हट जाएगी। आदमी प्राइवेट गाड़ी देता है उसकी बात कर सकता है, 20 रुपए में दे दे, 22 रुपए में दे दे, पर सरकार में 18 रुपए में नॉर्मल इनोवा गाड़ी मिल जाती है, तो आपने उसको तो उस रेट पे ले लिया। दूसरा, टैक्सी कोटे में नहीं होने के बाद, जब वाहन टैक्सी कोटे में आपका है नहीं, प्राइवेट कोटे का है, तो उसको आप सरकार में लगा कैसे रहे, जबकि वित्त विभाग का आदेश है, और वित्त विभाग के आदेश होने के बाद आप कैसे उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ियां माननीय मंत्री जी के स्टाफ और राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारियों को मिली। इन गाड़ियों की लॉग बुक की, इन गाड़ियों के भुगतान बिलों की, जो ट्रेवल्स एजेंसी को भुगतान हुआ है, मात्र 6 गाड़ी में 36 लाख रुपए का भुगतान हुआ है 11 माह में। तो हम उसकी एक मांग करते हैं कि इसमें एक जांच हो, और इसकी आगे भी हमारे द्वारा फोरम में शिकायत की जाएगी, चाहे वो लोकायुक्त हो, ईओडब्ल्यू हो, आगे हमें कोर्ट जाना होगा तो हम उसमें भी जाएंगे, क्योंकि लगातार इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके हम खुलासे की मांग करते हैं टेंडर्स के नाम पे। और इसमें आप बहुत अच्छे अचंभव चीज देखेंगे, ये इन्होंने टेंडर किया है, ये देखिए, ये इन्होंने 2 कोटेशन बुला के, अब आप देखिए इन्होंने तुलनात्मक चार्ट नहीं दिया भैया, ये 2 कोटेशन बुलाए हैं।
ये इन्होंने पहला इसके अंदर है जो नाम है, ये एक तो इनकी दर मंगाई है राजश्री की, ये दी हुई है दोनों की। इन दोनों के कोटेशन मंगाकर टेंडर की सुविधा से इन्होंने कहा कि ये दोनों के हमने रेट मंगाए और एक को हमने रेट फाइनल कर दिए। जबकि अगर दो कंपनियां ही आई थी तो आपको दोबारा टेंडर बुलाना चाहिए, 3 कोटेशन होना चाहिए। ई निविदा में भी आपके पास कितने कोटेशन आए आपने ये नहीं बताया। फिर उसके बाद आपने इसमें रेट अप्रूव कर दिए किलोमीटर के, और इसके अंदर आपने लिखा हुआ है साफ साफ कि 75,000 रुपए, ये देखिए 75,580 रुपए इनोवा गाड़ी को हर माह देंगे और 18 रुपए 50 पैसे से वो करेंगे। जबकि सरकार में गाड़ी लग रही है, ऐसा तो नहीं कल हटे आएगी। आदमी प्राइवेट गाड़ी देता है उसकी बात कर सकता है, 20 रुपए में दे दे, 22 रुपए में दे दे, पर सरकार में 18 रुपए में नॉर्मल इनोवा गाड़ी मिल जाती है। तो आपने उसको तो उस रेट पे ले लिया। दूसरा, टैक्सी कोटे में नहीं होने के बाद, जब वाहन टैक्सी कोटे में आपका है नहीं, प्राइवेट कोटे का है, तो उसको आप सरकार में लगा कैसे रहे, जबकि वित्त विभाग का आदेश है। और वित्त विभाग के आदेश होने के बाद आप कैसे उसका उल्लंघन कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये गाड़ियां माननीय मंत्री जी के स्टाफ और राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारियों को मिली। इन गाड़ियों की लॉग बुक की, इन गाड़ियों के भुगतान बिलों की, जो ट्रेवल्स एजेंसी को भुगतान हुआ है, मात्र 6 गाड़ी में 36 लाख रुपए का भुगतान हुआ है 11 माह में। तो हम उसकी एक मांग करते हैं कि इसमें एक जांच हो और इसकी आगे भी हमारे द्वारा फोरम में शिकायत की जाएगी, चाहे वो लोकायुक्त हो, ईओडब्ल्यू हो, आगे हमें कोर्ट जाना होगा तो हम उसमें भी जाएंगे, क्योंकि लगातार इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके हम खुलासे की मांग करते हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला लगातार जारी था, जारी है और मुझे लगता है आगे भी जारी रहेगा। वर्तमान परिस्थितियों में अभी हमारे आरटीआई विभाग के अध्यक्ष श्री प्रीत टंडन ने जो जानकारियां निकलवाई हैं, हजारों रुपए खर्च करके जानकारियां मुश्किल से मिली हैं, उसमें ऐसे ऐसे घपले मिले हैं जिनको आपको सुनकर आश्चर्य कर जाएंगे कि गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं है, बिल पेमेंट हो गया है, गाड़ी का नाम कुछ और है, दूसरे के नाम से फर्जी गाड़ी लगी हुई है, बिल हो गया है, एक महीने के अंदर 2-2 लाख रुपए का पेमेंट भुगतान किया गया है, 18 लाख रुपए का भुगतान एक गाड़ी साल में कर दिया गया है, गाड़ी की कीमत 18 लाख 20 लाख होती है। तो ये सारे का जो हुए हैं, अभी एक ही विभाग का, ये हमारा शिक्षा विभाग जो है, स्कूली शिक्षा विभाग, उससे संबंधित इन्होंने जानकारी निकाली है। और आप सबको मालूम है कुछ समय शिक्षा राज्य मंत्री कौन रहे हैं, जो आज प्रमोट होकर हायर एजुकेशन मिनिस्टर बन गए हैं, आदरणीय इंदर सिंह परमार। उनके जो घपले हैं वो इतने ज्यादा निम्न स्तर के हैं कि शर्म आती है। एक गाड़ी लगातार पूरे 30 दिन चल रही है, 6,000 पर डे का किराया जा रहा है। आप सोच सकते हैं ऐसा कहीं संभव है क्या? संडे भी है, मंडे भी ऐसा रहा है, एक पत्नी के लिए चल रही है, एक परिवार को चल रही है, किसी पीओ को चल रही है। तो ये एक वानगी है। इसके विस्तृत जानकारी के लिए आदरणीय प्रीत टंडन जो जानकारी लेकर आए हैं वो विस्तृत देंगे, क्योंकि मैं समय नहीं खराब करना चाहता, इसलिए एक ही बार में सारी बात आ जाएंगी। बाकी इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, अभी एक विभाग का है, हमारे प्रकोष्ठ के द्वारा अभी और विभागों की जानकारी एकत्र की गई है। इससे पहले भी की गई थी, आपने देखा होगा भूपेंद्र सिंह जैसे मंत्री के खिलाफ भी मामला उठा था, और भी थे, आज के भी बहुत बड़े मंत्री शामिल हैं। तब इसलिए हमारी प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी, लेकिन इससे विस्तृत से जानकारी भाई प्रीत टंडन जी देंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.